शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो 51 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 51 के पढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए दक्षिण अफ्रीका में, बी उत्तरी अफ्रीका में, सी यूरोप में, डी एशिया में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है, बी इसका सही आंसर है। 52 नंबर प्रश्न। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अलाउद्दीन खिलजी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर जब 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, उसके बाद इसने दिल्ली पे अपना मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ए दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, बी उत्तरी अफ्रीका में, सी उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको में, डी दक्षिण पश्चिमी एशिया में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ए, यानी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। 54 नंबर प्रश्न। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? ए J.H. ड्यूनॉन्ट, बी बैडन पावेल, सी ट्रिग्वे ली, डी फेडरिक पासे, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है J.H. ड्यूनॉन्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है J.H. ड्यूनॉन्ट, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 55 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ए 1946 में, बी 1945 में, सी 1947 में, डी 1950 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी 1945 में। याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो एक संस्था बनाई गई थी जिसका उद्देश्य ये था कि विश्व में शांति स्थापित की जा सके और उसी उद्देश्य से इस संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, यूएनओ जिसको कहते हैं, 1945 में। 56 नंबर प्रश्न। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ए जैन की, बी बौद्ध की, सी मुस्लिम की, डी ईसाई की, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बौद्ध की। सांची जो है, सांची मध्य प्रदेश में है, वहाँ बौद्ध कला केंद्र स्थल माना जाता है, वो रहा भी है। अच्छा, याद रखिएगा कि वह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बौद्धकालीन शिल्प कला के समस्त नमूने हैं, विद्यमान है। आई मीन टू से सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न 57 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? ए प्रातः 8:40, शाम 3:20, सी प्रातः 5 बजे, डी मध्य रात्रि 12 बजे, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3:20। याद रखिएगा, हर 1 डिग्री पर 4 मिनट की दूरी तय करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री पर 4 मिनट की, तो अगर 50 डिग्री है तो कितना मिनट दूरी कर रहे होंगे? 200 मिनट। 200 मिनट को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो आप देखिए 3 घंटा 20 मिनट आ जाता है। ठीक है, और ये पूर्वी देशांतर मतलब कि आगे की तरफ अब जा रहे हैं, तो 3:20 इसका आंसर आगे की ओर। ठीक है, अगर ये पश्चिमी होता तो पीछे की तरफ जाते हैं हम लोग, ये हमेशा याद रखना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, यहाँ 50 डिग्री की बात हुई है। ठीक है, अगर आप ग्रीनविच को ऐसे मान लेते हैं 0 डिग्री तो ये पूर्वी पार्ट हो गया, तो इधर जाने पे आगे होता है और इधर जाने पे पीछे होता है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में ये 50 डिग्री पूर्वी गया है मतलब आगे गया है। ठीक है, तो 12 बजे हैं तो 3 घंटा 20 मिनट ऐड हो जाएगा, यानी 50 डिग्री और 200 मिनट हो गया आपका। 200 मिनट को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटा 20 मिनट हो जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उद्योग तथा व्यापार से कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का कुछ पार्ट जो है वो छूट गया है, तो इसलिए याद रखेंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 या 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2
और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा केवल एक, यानी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, यही एक सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, यानी ये दूसरा कथन या गलत कथन है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न के बाद 59 नंबर प्रश्न आपसे कहता है, 59 नंबर प्रश्न कहता है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह दूसरी पीढ़ी का अत्याधुनिक बोइंग विमान है। यह 10,000 किलोमीटर का सफर बिना रुके करने में सक्षम है। इसमें एल्युमिनियम के स्थान पर कार्बन कंपोजिट से तैयार किया जाता है। कैप्टन निवेदित भसीन इसे उड़ाने वाली विश्व की पहली महिला है। ये सही है, ये सही है, लेकिन इसमें आजकल जो एडवांस वर्जन आया इसमें 16,000 किलोमीटर तक जाते हैं। ठीक है, ये एल्युमिनियम के साथ 2 सही हो जाता है, तो 2 यहाँ सही हो गए। ऐसी स्थिति में अगर इसे पुराने क्वेश्चन के अनुसार आता तो 10,000, लेकिन अभी 16,000 किलोमीटर, तो 2 आपको फिर भी सही मिल रहे हैं, यानी ई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी। ए लेनिन ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी स्टालिन ने, डी ट्राटस्की ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जो आंसर है वह है बी, यानी कार्ल मार्क्स ने मैनिफेस्टो के बारे में लिखा था। याद रखिए कार्ल मार्क्स से संबंधित आपको एक 1857 के बारे में पूछा जाता है। 1857 में कार्ल मार्क्स ने 57 के युद्ध के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतने बड़े युद्ध जो विद्रोह हो रहा है उसका नेतृत्व करता उन्हें नहीं, और अचंभित थे इस बात से कि इतने बड़े विद्रोह का नेतृत्व करता है कौन। अलग अलग जगहों पे हो रहे थे और बड़ा अरेंज्ड वे में हो रहा था, सिस्टमेटिक वे में, फिर भी उन्हें कोई लीडर नहीं दिख रहा था। इससे संबंधित कार्ल मार्क्स ने इस बात पर टिप्पणी की थी। और एक बात और याद रखेंगे कि एक और पूछा जाता है इतिहासकार में, अगर पूछा गया तो कार्ल मार्क्स का, अगर 1857 के बारे में ये कभी पूछा जाता है कि किस शायर ने उसे देखा था, तो असदुल्ला खां यानी गालिब इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए 61 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। ए बेतवा नदी पर, बी नर्मदा नदी पर, सी ताप्ती नदी पर, डी चंबल नदी पर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी चंबल नदी पर। चलिए 61 का हो जाएगा डी। 62 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सी डॉक्टर अमिताभ पटेल, सी सुब्रमण्यम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिसे भारत में माना जाता है कि ग्रीन जो हरित क्रांति शुरुआत करने वाले व्यक्ति भारत में यही है। वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो 62 नंबर प्रश्न क्लियर हुआ। 63 पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह किस एक्ट के द्वारा किया था। पहला ए कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी भारत सरकार कानून 1858, सी क्रिप्स सुझाव 1942 डी अगस्त 1917 की घोषणा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने यह बताया, उस ब्रिटिश सरकार ने बताया था कि भारत में वो धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की मंशा रखता है। 64 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64 प्रश्न कहता है सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचती है। ए 8:03, बी 8:03 मिनट, 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट, डी 5 मिनट से कम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। देखिए इस प्रश्न का इसमें आंसर आपको ये दी, एक्चुअली 8.2 इसका है। ठीक है, पिछली बार BPSC में जो पूछा गया था उसमें लगभग करके पूछा गया था और कहा गया था कि 8 मिनट, उसको भी माना गया था सही। तो लगभग अगर पूछे तो 8 मिनट, एक्यूरेट पूछता है तो 8.2 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न चलते हैं। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया।
ए 1984 में, बी 1985 में, सी 1987 में, डी 1988 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि प्रशिक्षकों से मतलब खेल के जो कोच होते हैं उन्हीं को बेसिकली दिया जाता है, उन्हीं से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित किया गया था। 66 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66 प्रश्न कहता है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है? ए अरब सागर, बी भूमध्य सागर, सी लाल सागर, डी मृत सागर यानी डेड सी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है वह है डेड सी यानी मृत सागर। याद रखिएगा, इसमें जब चीजें फेंकी जाती हैं तो वो तैरती हैं, इसकी डेंसिटी इतनी अधिक है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाता है कि हाँ, इसलिए इसको डेड सी भी इसीलिए कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न, सेल्सियस कहाँ स्थित है? ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, डी अटलांटिक महासागर में, डी भूमध्य सागर में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सेल्सियस यानी हिंद महासागर में सेल्सियस स्थित है। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न कहता है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए फ्रांस और जर्मनी के बीच, बी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, सी फ्रांस व इंग्लैंड के बीच, डी इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के बीच, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और यह युद्ध जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था, 100 साल का युद्ध। 69 नंबर, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है? ए वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य, बी शून्य, सी वस्तु के भार तथा द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य, डी वस्तु का भार एवं उस पर कार्यरत ऊपरी प्रक्षेप के योग के तुल्य, डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है वह है सी यानी वस्तु का भार, सी यानी वस्तु के भार तथा द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य पानी पर तैरती वस्तु के आभासी भार के बराबर होता है। 70 नंबर प्रश्न कहते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य? नहीं। बी ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, डी धनात्मक अधिकतम कार्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यह कोई भी कार्य नहीं करता है। यहाँ पे रिजल्टेंट इसका शून्य हो जाता है। यदि आप बल की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझ में आता है बल दो प्रकार के होंगे, एक बैलेंस, एक इम्बैलेंस, संतुलित, एक असंतुलित। ठीक है, तो ये संतुलित बल है जब रिजल्टेंट 0 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भौतिकी के नियमानुसार कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक विस्थापित नहीं वस्तु तो कार्य नहीं माना जाता है, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये बल गुना विस्थापन। जब विस्थापित नहीं हुआ तो वैसी स्थिति में कोई कार्य नहीं माना, क्योंकि विस्थापन तो शून्य हो गया। ठीक है, मतलब W बराबर आप देखेंगे वर्क बराबर जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है D। अगर इसका मान शून्य है, यहाँ पे शून्य है, तो ऐसी स्थिति में पूरा गुणांक यानी प्रोडक्शन ही शून्य हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में ये नहीं माना जाएगा कि कोई कार्य हुआ है। लेकिन दुनियावी तरीके से अगर मतलब इस तरीके से देखें फिजिक्स के अलावा तो वो कार्य होता है। थकते तो हैं ही हम लोग। चलिए 71 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ए बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं संवेग, डी भार एवं बल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है बल एवं दाब। बल एवं दाब जो है वह समान विमीय सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है? ए क्यूप्राइट, बी गैलेना, सी बॉक्साइट, डी जिरकोनाइट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सभी को आंसर पता होगा कि बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का ओर है यानी अयस्क है। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है? ए क्षार धातुओं से, बी अक्रिय गैसों से, सी क्षारीय मृदा धातुओं से, डी हैलोजन से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है क्षार धातु से। ये क्षार के होने का, बेस होने का ये डेफिनेशन ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ए क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथन का मतलब बॉइलिंग से है, क्वथन कम ताप पर होता है, सी दाब स्थिर रहता है, दाब प्रेशर, ठीक है, डी कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही है कि
एक क्वथन जो अधिक ताप पर होने लगता है, मतलब बॉइलिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? ठीक है, ए अल्फा किरणों की, बी बीटा किरणों की, सी गामा किरणों की, डी न्यूट्रॉन की, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इस गामा किरणें जो है, गामा रेज की जो ये वेदन क्षमता यानी छेदने की क्षमता जो है सर्वाधिक है। 76 नंबर प्रश्न कहता है सोडियम क्लोराइड में होता है ए सहसंयोजी आबंध, बी वैद्युत संयोजी आबंध, सी समन्वयी उप सहसंयोजकता का आबंध, डी इनमें से कोई नहीं उपयुक्त और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही और जो आंसर होगा वो होगा वैद्युत संयोजी आबंध। 77 नंबर प्रश्न कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? M1 × M2, M1 + M2, M1 by M2, D M2 by M1, E उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये हमेशा गुणांक के साथ प्रोडक्ट में आता है, तो M1 × M2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ए कृष्णा नदी पर, बी कावेरी, सी महानदी, डी गोदावरी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। 79 कहता है दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों ने, डी राजवंशियों ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी चालुक्यों ने दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। 80 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 80 कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है ए मोहम्मद अली जिन्ना को, बी सर सैयद अहमद खां को, डी सलीमुल्लाह एवं आगा खां को, डी खान अब्दुल गफ्फार खां को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का आंसर जाएगा सलीमुल्लाह एवं आगा खां। ये लोग ढाका के नवाब थे, इन्हीं को ये श्रेय दिया जाता है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इससे आकर जुड़े थे। नाम अली जिन्ना का बहुत है लेकिन वास्तविक में स्थापना का जो श्रेय है वो सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा ही कराया गया था। 81 नंबर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन ही है, ये बात तो अब कंफर्म है। चलिए 82 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 82 प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी फुटबॉल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है हॉकी। 83 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न 84 कहता है गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? ए चंपारण सत्याग्रह को, बी भारत छोड़ो आंदोलन को, सी असहयोग आंदोलन को, डी दांडी यात्रा को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया था तो यूपी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था जिसमें लोगों चौरा चौरी जगह पर जहाँ पे लोगों ने वहाँ के कर्मचारियों पुलिस विभाग के लोगों को जिंदा जला दिया था। इस घटना से गांधी जी बहुत आघात हुए थे और इसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 85 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न कहता है मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? यानी किस स्टेट को गार्डन ऑफ स्पाइस यानी मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी झारखंड, डी गोवा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। ठीक है, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। 86 नंबर प्रश्न पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक में, बी गुजरात में, सी महाराष्ट्र में, डी केरल में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है पेरियार डैम केरल में है। बाढ़ के समय बहुत ही चर्चा में आया था पेरियार डैम। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न कहता है 87 नंबर प्रश्न कहता है नेहरू ट्रॉफी संबंधित है ए क्रिकेट से, बी हॉकी से, सी फुटबॉल से, डी टेनिस से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी?
ए चंदा बीबी, चांद बीबी, बी रजिया सुल्तान, सी जीजाबाई, डी बेगम हजरत महल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है ये पहली महिला थी जिन्होंने किया था। ये ऐसे याद रखिए इल्तुतमिश की पुत्री थी ये 1236 से लेकर 1240 के बीच में, 1236 से लेकर 40, ठीक है, इन्हीं के बीच में इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और इन्हीं के दरबारियों ने इनके पीछे योजना मतलब बनाकर प्लान कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचकर इनको हटा दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 89, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ए राष्ट्रपति का, बी गृह मंत्री का, सी मुख्यमंत्री का, डी प्रधानमंत्री का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रपति का। 90, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी मध्य प्रदेश में, डी कर्नाटक में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगले प्रश्न 91 की तरफ चलते हैं। 91 कहता है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल, डी महाधिवक्ता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो दिलाते हैं। 92, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 540, बी 548, सी 550, डी 545, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 545। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 93 प्रश्न नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और यह सुरक्षा जो है राज्य सूची में नहीं आता है। 94, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? ए अविश्वास प्रस्ताव लाकर, बी संविधान संशोधन करके, सी कानूनी कार्यवाही करके, डी महाभियोग द्वारा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। सबको पता होना चाहिए कि महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने इस पर चर्चा भी किया था। 95 नंबर प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी, डी दौलत खान लोधी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। 96 प्रश्न नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। बी दूसरा, ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना दो और ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है केवल दो। 97 नंबर प्रश्न, लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर ए तेज चल सकते हैं, बी ऑनलाइन जा सकते हैं, सी इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, डी ईमेल कर सकते हैं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। 98, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, शेयरवेयर है, बी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, डी एक एप्लीकेशन सूट है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही है कि डी। इस प्रश्न का सही आंसर डी है। आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकते हैं? ए वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, बी यूटिलिटीज, सी एल्गोरिथम्स, डी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही है वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस। 100, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ए रैम में, बी रोम पे, सी सीपीयू पे, डी फ्लैश मेमोरी में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और आज का अंतिम प्रश्न जो 100वां प्रश्न है उसका आंसर है रैम, यानी डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।